तो पॉइजनस क्रिएचर के इस वाले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, जिसके पिछले वाले एपिसोड में हम लोग को दिखाया गया था अपने जनरल के स्नो जिंसन ले जाने के बाद इन मिस्टिक लिजर्ड की जिंदगी बद से बदतर हो जा रहा था। जिस तरह ना अपने सारेंग के इन लोगों के साथ कम्युनिकेट करके फाइनल कंक्लूजन निकलता है कि जो बीमार मिस्टिक लिजर्ड है उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, यानी कि वही टेल काटना पड़ेगा और काटने के बाद उसका मतलब न्यूट्रिशियस खाना और आइस ची भी चाहिए होगा। जो आइस ची आप एक प्रॉपर स्नो जिंसन तो नहीं दे सकता, लेकिन उसका सब्स्टिट्यूट आइस जेट दे सकता था। जो आइस जेट अब कहा है अब अपने आह्वान सभी को बताने वाला है। इस चीज को देखते ही इस एपिसोड की शुरुआत भी होती है। तो अब पिछले वाले एपिसोड में जैसे कि अपने आह्वान ने कहा था किसी एक ग्रास के पास, एक व्हीट के पास यह आइस जेट है, तो वे व्हीट जिसको कहा जा रहा है वो अब यारो नामगेन क्लैन का डॉटर है, नामगेन सोल, जो कि मुरिम का वन ऑफ द 3 फ्लावर्स में से एक है और उसके पास एक टाइटल भी है फ्लेम क्वीन पियनी नाम करके। इसका मतलब अपने हुआन के साथ उस बंदी के राइवलिटी को समझ सकते हो। उसको ऊपर से अपना हुआन आगे कहती है कि नामगेन सोल के पास उसने सुना था एक आइस जेट है जिसका उसके पास कोई इस्तेमाल नहीं है, तो ज्यादा मुश्किल नहीं होगा आइस जेट को हासिल करने के लिए। लेकिन अब अपना हुआन राइवल है तो वो पर्सनली अपने राइवल से कुछ फेवर नहीं मांगना चाह रही थी। जो चीज वो कह पाती उससे पहले अपना मेल वाला मिस्टिक लिजर्ड आ जाता है, जो कि रोते हुए कुछ बात करने की जब कोशिश करता है उसको ट्रांसलेट अपना सरियंग करके हुआन को बता दिए कि ये मिस्टिक लिजर्ड कह रहा है कि उसके बंदी को मतलब जल्दी से जल्दी बचा लिया जाए। उस बात का सुन के अपना सरियंग कहता है कि तो फिर हम लोग चलते हुए बातचीत वगैरह कर लेंगे। ऐसा लग रहा है अभी ये मिस्टिक लिजर्ड लोग काफी परेशानी में है। जिस बात को सुन के अपना हुआन हामी भरते हुए सरियंग से पूछने लगती है कि उसके जानकारी के मुताबिक तो ये लिजर्ड लोग अपने टेल को खुद ही कट ऑफ कर लेते हैं, तो इस मिस्टिक लिजर्ड ने ऐसा क्यों नहीं किया। उस साल का जब अपना सरियंग देता है कि मोस्ट ऑफ गेको टाइप लिजर्ड अपना टेल खुद से कट ऑफ कर लेते हैं, लेकिन कुछ स्पीसीज ऑफ लिजर्ड लोग ऐसा नहीं भी करते हैं। यह बात बोलने के बाद अपना सरियंग फुल्ली डिटेल में बताने लगता है किस तरह कुछ स्पीसीज ऑफ गेको लिजर्ड अपना पूरी तरह से टेल को कट ऑफ कर लेते हैं। उसको ऑटोनॉमी भी कहा जाता है और ज्यादातर इन काइंड्स ऑफ पीसेस में वो टेल दोबारा रीजनरेट भी हो जाता है। लेकिन कुछ स्पीसीज में ऑटोनॉमी करते हैं लेकिन उनके टेल दोबारा उगते नहीं है, और कुछ स्पीसीज तो ऑटोनॉमी करते ही नहीं है। जो बात बोलने के बाद अपना सरियंग आगे एक्सप्लेन करने लगता है किस तरह दिखने में लिजर्ड के टेल्स एज अ होल एक है, लेकिन इसको 3 सेगमेंट में भी बांटा जा सकता है। और वहीं पे केयरफुली नोटिस करके अगर फिंगर से भी प्रेस किया जाए तब टेल अपने आप ही टूट जाता है, और उस सेगमेंट प्री डिटरमिनेड सेगमेंट को डिटैचमेंट सेगमेंट भी कहा जाता है। मतलब दिखने में जैसा लग रहा है एज अ होल एक टेल है, कहीं से भी आप कट ऑफ कर देंगे तो रिजनरेट हो जाएंगे, ऐसी नहीं है भाई। इनके टेल में 3 प्री डिटरमिनेड डिटैचमेंट सेगमेंट होते हैं। जिस आप ऑब्वियसली डिटेल इंफॉर्मेशन को सुन के अपना हुआन तो हक्का बक्का है। वो अपने सरियंग से पूछता है कि उसे ज्यादा गेको के बारे में पता नहीं है क्योंकि ये लोग पॉइजन कैरी नहीं करते। लेकिन सरियंग आपको इतने डिटेल में कैसे पता है। जिस साल के जब मैं अपना सरियंग सिर्फ हंस के उड़ा देता है और मन में सीरियस बात को सोचता है कि उसने फुल कॉन्फिडेंस से बातचीत तो कर लिया, लेकिन इस गेको के टेल ऑलरेडी सड़ना शुरू कर दिया है। तो जो ऑपरेशन में करने वाला हूँ वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं ये मुझे पता नहीं है। ये बात सोचते हुए अपने सरियंग ने वही थंब की मदद से रोटन हुए पार्ट से वन ऑफ द 3 सेगमेंट में से तीसरे वाले पार्ट में प्रेस करते हुए अपना मतलब सरियंग वही ऑपरेशन जब करा था तब इस तरफ अपना हबे पेन क्लैन के लीडर मतलब कंप्लेन करने लगता है कब तक इसका वेट करना पड़ेगा। जो वेट अब ज्यादा तक करनी नहीं पड़ी क्योंकि अपना सरियंग और हुआन ने वही गेको के सक्सेसफुली ऑपरेशन करके हबे पेन क्लैन के लीडर के पास आके वही मतलब बातचीत करता है। जब हबे पेन क्लैन के लीडर पूछता है कि क्या सब कुछ सही से गया, उसका जवाब हाँ देख के अपना सरियंग अब कहता है कि अभी इसका मतलब अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा। इस चीज को देख के अपना हबे पेन क्लैन का लीडर सोचता है कि अपना सरियंग एक अमेजिंग बंदा है, वो जितना देख रहा है उतना ही ज्यादा अपने सरियंग से वो इम्प्रेस हुए जा रहा है। जिस बात को छोड़ के अब ऑपरेशन वगैरह हो जाने के बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि कुछ दिन वेट करके सिचुएशन जब स्टेबल हो जाएगा तब मतलब आइस जेट के लिए ये लोग निकलेंगे। जो कुछ दिन बीत भी गया और सिचुएशन स्टेबल भी हो गया, तो अब मतलब जाने से पहले अपना सरियंग इन गेको से बातचीत करता है कि अभी इन लोग को जाना पड़ेगा, तब तक के लिए वो लोग अपनी एनर्जी को कंजर्व करके रखे। जिस वक्त सुन के ये मिस्टिक लिजर्ड लोग फिक्र करते हुए पूछने लगता है कि तुम जा रहे हो। जिस साल का जब अपना सरियंग हाथ देके कहता है कि ये लोग अभी के लिए आइस जेट लाने के लिए जा रहे हैं, जो कि इन लोग की काम में आने वाला है। इस बात का उस तरह मिस्टिक लिजर्ड लोग भी समझ जाता है।
जिस बात को देख के अपना सरेंग हुआन को कहता है कि तुम चलो, हम लोग का काम यहाँ हो गया, चलो टैंक फैमिली चलते हैं। जहां से अब ये लोग ऑब्वियसली इंटेंट किए होंगे कि नामगन फैमिली जाके वन ऑफ द चीफ प्लांट्स में से वो आइस जेट को लाने के लिए, लेकिन पहुंचने के बाद तब टैंक फैमिली भी एक रेपुटेड फैमिली है और ब्लड कल्ट के अभी भी मामला से मतलब जो सिचुएशन गर्मा गर्मी है उसी से रिलेटेड न्यूज आया है। किस तरह मुरीम अलायंस के एक सर्वेंट जो कि ब्लड कल्ट का स्पाई निकल गया, जिससे लोग इंफॉर्मेशन निकले किस तरह सर्वेंट कम्युनिकेट करते हैं, वो सब कम्युनिकेशन आउल का पीछा करते हुए मुरीम अलायंस अपने सरियांग का एक्सट्रैक्ट किया हुआ वाटर टाइगर स्नेक के वेनम लेके वो लोग हाइड आउट में पहुंचे ब्लड कल्ट के, पूरी तरह से वाइप आउट करने में कामयाब भी रहा, जिसका पूरा क्रेडिट अपने टैंक फैमिली के ऊपर आया। तो इस इंफॉर्मेशन को अपने टैंक फैमिली का लीडर अपनी सरियांग को देते हुए वही कहने लगता है कि मैं तेरे ऊपर बेहद ही ज्यादा प्राउड हूँ। जिस सब प्रेस को सुन के अपना सरियांग वही हंसने लगता है। इस चीज को देख के सब टैंक फैमिली का लीडर अपने सरियांग के बनाए हुए वही पॉइजनस गार्डन में जाने की बात करता है और पूछता है कि वो जो मिस्टिक लिजर्ड के पीछे पड़ा हुआ था कि उस मिस्टिक लिजर्ड को उसने पकड़ के ले आया है, उस लिजर्ड को भी वो देखना चाहता है। ये बात जब बोलता है तब अपना सरियांग कहता है कि एक्चुअली वो उन मिस्टिक लिजर्ड को हाफ पकड़ पाए है। इस बात को सुन के अब टैंक फैमिली का लीडर कहता है कि हाफ पकड़ पाए, इसका क्या मतलब हुआ। तब अपना हुआन पूरी तरह से एक्सप्लेन करता है कि क्या क्या मामला हुआ है और ये भी पूछता है किस तरह इन लोग को आइस जेट चाहिए, इसके लिए इन लोग को नामगन फैमिली भी जाना पड़ेगा। इसका मतलब फैमिली हेड से परमिशन भी चाहिए होगा, वहां तक फिर से रिपोर्टेड क्लैन में ये लोग जा रहे हैं ना, तो आपस में क्लैन में चिट्ठी वगैरह ये पहले से ही भेजा जाएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम है ब्लड कल्ट का मामला, जिसको मेंशन करते हुए अपने टैंक फैमिली का लीडर कहता है कि अभी सिचुएशन ब्लड कल्ट की वजह से सही नहीं है, लेकिन नामगन फैमिली जाते वक्त भी कुछ डिलीवर भी करना है रास्ते में, तो ये चीज भी एक साथ ही हो जाएगा। और वैसे भी अपना सरियांग जब है टैंक फैमिली तो अपने इस टैंक फैमिली के लीडर को मतलब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। छवात बोलते हैं जब टैंक फैमिली का लीडर मतलब जो से हंसने लगता है तब अपना सरियांग मन में सोचता है कि ऐसा तो नहीं मेरा फादर इन लॉ सीक्रेटली मेरे को कुछ मिशन पास कर रहा है। जिस बात को भी आप छोड़ के जब अपने टैंक फैमिली का लीडर आगे कहता है कि अब जबकि नामगन फैमिली की बात आ ही गया है तो कुछ अनसेटलिंग रूमर फैल रहे हैं नामगन फैमिली के अराउंड, इसलिए इस जानकारी को भी उस तरफ जब उन्हें टैंक फैमिली का लीडर दे रहा था तब उसी वक्त नामगन फैमिली के येलो माउंटेन में ये कुछ विलेजर्स लोग वही रूमर के बारे में बात कर रहे किस तरह नामगन फैमिली के वो जो नामगन सोलो है जो मतलब नामगन फैमिली का डॉटर है उसके बारे में कुछ स्कैंडलियस रूमर फैल रहा है। इस तरह जब बोलने वाला था तब दूसरा वाला विलेजर्स कहता है क्या बाबा चुप चुप, मैंने भी उस बारे में सुना है लेकिन बात मत कर। इस तरह का मतलब बात करते हुए जब लोग कहाँ जा रहे थे तब इन लोग को रास्ते में एक और विलेजर्स मिला जो कि जैसे देख सकते हो पहले तो मतलब लेटा हुआ था, तो ये लोग दौड़ के जाके उसको जब देखता है कि वो ठीक है कि नहीं या मर गया कि, वो लोग तब देखते हैं ये लेटे हुए विलेजर्स का ये नजारा, जिसका मतलब तुम लोग समझ सकते हो। लेकिन अब यहाँ ये लोग जब इस वाले विलेजर्स को गाँव में ले जाने वाले थे तब हम लोग देखिए पेड़ के पीछे एक बंदी जो कि शायद मे बी नामगन फैमिली का वो डॉटर है नामगन सोलो। लेकिन अब यहाँ चैप्टर खत्म हो जाता है तो नामगन फैमिली में भी ये अपना प्रॉब्लम है जो अपना सरियांग के सॉल्व करने वाला है। तो वो प्रॉब्लम क्या है और किस तरह सॉल्व करने वाला है यही चीज को तो देखने में मजा आएगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक सब्सक्राइब करना, बोले तो बाय।